हिसाब से नहीं है, पूरी पोथी इसकी बनी हुई है। लोकतंत्र संघर्ष आपातकाल के ऊपर जो है कई लेखकों ने लिखा है, जरूर नई पीढ़ी को उसको पढ़ना चाहिए। इस प्रकार संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया है इस देश की बेहतरी के लिए, इस देश की आजादी के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। आज कांग्रेस पार्टी ढोल पीट रही है और उनके नेता राहुल गांधी एक लाल किताब हाथ में लिए घूमते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म कर देगी, नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। अरे अपने पुरखों से पूछो कि लोकतंत्र खत्म किसने किया था और क्या दुर्गति लोकतंत्र में संविधान की हुई थी, इस पर धज्जियां उड़ाई गई। 50 बार कानून बदले गए, संविधान में बार बार संशोधन किए गए और 100 बार से अधिक राज्य सरकारों को गिराया गया इसी संविधान की धज्जियां उड़ा करके। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। इसी प्रकार ये प्रकार सत्ता में बने रहना, ये देश को धर्मशाला बना दिया गया। आतंकवाद, अलगाववाद, घुसपैठ, क्या क्या नहीं किया कांग्रेस ने अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए। आपातकाल उसका उदाहरण है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार का अन्याय इस देश के ऊपर थोपा अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सबको पंगु बना करके समाप्त करके, और केवल कांग्रेस पार्टी उसने अपनी मुट्ठी पर दलाल, कांग्रेस भी पूरी नहीं, जगजीवन राम जैसे नेता को भी कांग्रेस पार्टी ने बाहर कर दिया। उस समय के युवा दूत चंद्रशेखर थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। मोहन धारिया, ऐसे तमाम लोग जो कांग्रेस पार्टी युवा दूत थे, जो देश के पक्ष में बोलते थे, उनको भी कांग्रेस पार्टी पकड़ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये तो इस देश में लोकतंत्र की जीवंतता का उदाहरण हमारे सामने है। संघ का प्रयास के पीछे लगातार रहा है। यद्यपि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, 1948 में लगाया गांधी हत्या के बाद, और उसके बाद 75 में लगाया आपातकाल लगाने के बाद। लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने, संघ के अधिकारियों ने लगातार बाहर रह करके जागरण किया कि देश को जगाया, चप्पे चप्पे पर आंदोलन ने खड़ा किया, दुनिया का जनमत तैयार किया, दुनिया भर में घूम घूम करके और वेश बदल करके दुनिया का बहुमत साथ में खड़ा किया। और इंदिरा गांधी के जो सलाहकार थे उनको इस तरह से जो है प्रयास किया गया कि वो गुणगान करते हुए कहे चुनाव करा लो आप, खड़ा होकर जेल के अंदर है, चुनाव हमें जीतेंगे। एक तरफा एक चौकड़ी इंदिरा गांधी का आसपास थी, उसमें संजय गांधी, उसमें बंसीलाल और ऐसे 4-5 लोग, अरुण के नेहरू, 4-5 लोगों की चौकड़ी थी, इंदिरा गांधी भ्रमित करती थी। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से आपातकाल का वर्णन यह किया जा रहा है, हम सुनते पढ़ते हैं, किस प्रकार के फर्जी आरोप लगाए गए। किसी के ऊपर आरोप लगाया कि रेल की पटरी काट रहे थे, किसी ने कहा कि बिजली के तार काट रहे, हमें 80 साल के बुजुर्गों को, किसी का टेलीफोन का तार काट रहे थे। कोई भी आरोप लगा दो, क्योंकि ना अपील, ना दलील, ना वकील, कोई तर्क आपके पास था नहीं। न्यायपालिका के दरवाजे बंद थे, सुप्रीम कोर्ट में ताले लगा दिए गए थे। मनमाने तरीके जूनियर जजों को सीनियर जज बैठा दिया गया था, चीफ जस्टिस बना करके। लोकसभा कार्यकाल अवधि से 1 साल बढ़ा दिया गया, चुनाव को धक्का बता दिया गया, और सब चीजों को जो है अभी ने कहा अखबारों में ताले डाल दिए गए हैं। अखबार निकल रहा नई दुनिया, ऊपर पूरा काला प्रश्न था और सब प्रश्न चिन्ह लगाता था केवल काले पन्ने के ऊपर। इस प्रकार का वातावरण देश में बनाया। कोई भी आवाज अगर निकलती थी उसने जेल का रास्ता होता था। केवल शहरों में नहीं, गांव में अत्याचार किए, लोगों की फसलों को लूट लिया गया, लेवी लगा करके जो है बड़े बड़े जमींदार जागीरदारों को जेल का रास्ता बता दिया, हथकड़ों जुलूस निकाले गए उनके। पूरा देश कांप रहा था कब ये काला अध्याय समाप्त हो। उस समय की युवा पीढ़ी ने पूरा संघर्ष को अपने सिर पर लिया और परवाह किए बगैर गिरफ्तारी की, जेल जाने की। वो जगह जगह छद्म रूप से आंदोलन चलाया, प्रकट में पर्चे बांटे, कई जगह उन्होंने जो है जुलूस जलसे किए और अपनी गिरफ्तारियां दी। सीनियर नेता, हमारे एक नेता पड़ोस में थे उस समय, हरिभाऊ जोशी, जो सोशल से विधायक हुआ करते, कई बार विधायक रहे हो, उन पे आरोप लगा कि ये खंभे पर चढ़कर तार काट रहे थे। 80 साल का आदमी जेल में डाल दिया। हमारे बड़े से बड़े नेता जो है सब प्रकार की यातना को झेलते हुए और लोकतंत्र का ये मंदिर उन्हें जीवंत बना दिया। फिर से चुनाव आए और चुनाव के बाद सारी व्यवस्थाएं बदली। अरे बड़े बड़े विद्वान, हमारे एक बड़े नेता राष्ट्रीय कवि फणीश्वरनाथ रेणु, हमारे लालेन फर्नांडीज, जो जॉर्ज फर्नांडीज बड़े भाई थे, विद्वान लोग थे, देश के पहरेदार थे। इन बुजुर्गों को भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं करने के कारण जेलों में ठूस दिया गया। हमारा साथी, मेरे मित्र था अस्मत वारसी, युवा नेता, भोपाल का, खून बदल रगों में उसके में, लेकिन जेल में डाल दिया, उसको टेररिस्ट निशान देकर के मार दिया गया। हमारी बहनें, रामकली मिश्रा हमारी बहन थी, बहुत तेज तर्रार विधायिका थी,
उसको भी जेल में डाल दिया। राजमाता साहब जैसी विदुषी महिला को, पागल महिला को बैरक में डाल दिया तिहाड़ जेल में। जयपुर की राजा गायत्री देवी, क्या क्या नहीं किया। आज बहुत सारी चीजें, हमारे कुरावर के त्यागी बाबा आपसे पूर्व जो थे बाबा, उनको भी जेल में डाल दिया। इतने सम्मानित नेता थे वो, साधुओं को छोड़ा नहीं, संतों को छोड़ा नहीं, नेताओं को छोड़ा नहीं, और कई सारी चीजें ये मानकर इंदिरा गांधी ने कहा ये आजीवन कांग्रेस पार्टी के लिए अब निष्कंटक राज हो गया, अब कोई दूसरी चुनौती हमारे साथ नहीं आ सकती है। उस हालात में चुनाव की घोषणा हुई थी, चुनाव का नाटक करेंगे केवल, और ये तमाशा करके फिर से इसमें काबिल हो जाएंगे। आगे फिर पीढ़ी दर पीढ़ी मामला चलता रहेगा। दिल्ली में क्या अत्याचार हुए सबको पता है। तुर्कमान गेट के ऊपर जो गोलीकांड हुआ उस समय, और नसबंदी का तो बात पता ही है, गांव हड़कंप मचा हुआ था। चाहे जिसको पकड़ो वो शादीशुदा है, वो नवयुवक है, वो अविवाहित है, जो पकड़ो वजह उसकी नसबंदी का। पूरा देश भाराक्रांत था। इस माहौल को जैसे तैसे करके हम बाहर आए उससे। इसलिए आज की पीढ़ी को इस बात की समझने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र अगर जीवित रहेगा, मजबूत रहेगा, ऐसी परिस्थिति देश में पैदा नहीं होगी। इसलिए हम सबको अपने कर्तव्य पर चलते हुए, हम चूंकि भारतीय पार्टी के कार्यकर्ता है, समर्थक है, उस पर विश्वास करते हैं, उसको सहयोग करते हैं, इसलिए सरकार भी मजबूत रहे, विचारधारा मजबूत रहे। समय का आह्वान इस देश को जिस प्रकार से चाहते हैं, हमारी विचारधारा पुष्ट हो और आगे चल करके कभी भी इस प्रकार का कोई सिर न उठाए, और भारत का लोकतंत्र अमर रहे, भारत माता अमर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।